मेरे पापा को लगा कि मैं पेट से हूँ। बदनामी के डर से पापा ने मेरी शादी नौकर से करवा दी। मैं बेकसूर थी, पर जब शादी के 6 महीने बाद ही मुझे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह बच्चा तो मेरे। मैं थकी हारी कॉलेज से आई तो घर पर पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे। आज भरी दोपहर में घर कैसे चले आए? गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब थी। पापा ने मुझे गहरी नज़र से देखा, जैसे कि वह मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हों, और मुझे देखते ही बहुत अजीब लहजे में पूछने लगे, मानसी, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? पापा की बातों से मैं हैरान परेशान हुई और बताने लगी कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस था, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। पापा ने सर से पांव तक मेरी तरफ देखा। उनका यह अंदाज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर यह कोई नई बात नहीं थी। काफ़ी सालों से पापा को मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। वह इस वक्त सवाल करते जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ पापा, बस इतनी सी बात थी। ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहे तो इससे भी पूछ सकते हैं। मुझे कॉलेज ले जाने और लाने वाला ड्राइवर 24 से 25 साल का जवान लड़का था। उसका नाम आलोक था। पापा को उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। यह बहुत शरीफ था। जब से मैंने कॉलेज से आना जाना शुरू किया, आलोक ही मुझे ले जाता और ले आने की जिम्मेदारी उसी ने ही उठाई थी। इतना यकीन दिलाने के बाद पापा को किसी तरह मेरी बातों पर भरोसा हुआ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। मुझे अपने पापा का यह बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कहने को तो वह मेरे पापा थे, पर प्यार करना तो बहुत दूर की बात। वह मेरे साथ बहुत ही सख्ती से पेश आते थे। मेरी हर छोटी सी छोटी हरकत पर उनकी नज़र होती थी। रात में वह कई बार मेरे कमरे का चक्कर लगाया करते थे। पता नहीं क्यों पापा को मुझ पर भरोसा ही नहीं था। जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं फ्रेश होकर बाहर खाना खाने के लिए ड्राइंग टेबल पे आकर बैठ गई। पापा बार बार मेरी तरफ देखे जा रहे थे, जैसे लगता था वह मुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि आखिर क्या बात है, पर उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब से माँ इस दुनिया से गई थी, पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी, पर अब मेरी उम्र 17 साल हो गई थी। पापा हर वक्त मेरे साथ सख्ती से पेश आते। उनके इस रवैये से मैं अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, श्रेया। उससे मेरी गहरी दोस्ती थी। कभी कभार मैं श्वेता के घर चली जाती। श्वेता का एक भाई था। जब मैं श्वेता के घर जाती, आशुतोष भी हम लोगों से बातें करने लगता था। हमेशा कोशिश करती उससे दूर दूर रहूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे पीछे पीछे मेरे कॉलेज तक आ जाएगा। और उन्होंने आशुतोष के साथ मुझे बात करते हुए देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए थे, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन मेरी ज़िंदगी में कयामत आ गई। आशुतोष के साथ बात करते देख गुस्से में पापा ने मुझे गाड़ी में बैठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उन दिन में पापा ने मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया। मैं पापा को विश्वास दिलाना चाही कि आशुतोष के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक ना सुनी और गुस्से में मुझे कहने लगे, मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर नहीं देख सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैं हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारता हूँ। इतनी पाबंदी के बाद भी तुमने आज मेरे मुंह पर कालिख लगा दी। पापा के इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर दिया था। मेरा रोना धोना कुछ काम नहीं आया और बिना किसी गुनाह के मेरी पढ़ाई बीच में ही
रुक गई, जबकि आशुतोष के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि पापा के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़े या पापा की इज्जत पे कोई आँच आती। मैं घर में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती। हमारे घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, पर एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस के रह गई थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो मैं गैरों से क्या उम्मीद रखती। एक दिन मेरे पापा के दोस्त प्रमोद अंकल, जो कि मेरे पापा के बिजनेसमैन पार्टनर भी थे, हमारे घर आए। वह आते ही मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। वह पापा के पुराने दोस्त थे, अक्सर ही हमारे घर आया जाया करते थे, इसलिए मुझे उनसे कोई झिझक नहीं होती थी। मैं अपने दिल की हर बात उनसे आसानी से बता दिया करती। प्रमोद अंकल को जब मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने समझाते हुए मुझे कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा से मैं बात करता हूँ, मैं तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू करवा दूँगा। प्रमोद अंकल की बातें सुन के मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पापा प्रमोद अंकल की हर बात मानते थे। प्रमोद अंकल किसी दिन पापा से यह बात कहते, इससे पहले मेरी ज़िंदगी में एक और नया मोड़ लिया। एक दिन रात के वक्त मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरा मोबाइल का घंटी बज रहा था। तो पापा ने मेरे मोबाइल को उठाया तो फ़ोन पर आशुतोष था। उसने मुझे यह पूछने के लिए फ़ोन किया था कि उसे पता चला है कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद हो गई है। यह बात मेरी सहेली श्वेता से उसे अभी अभी पता चली थी, तो उसे बुरा लगा और उसने फ़ौरन फ़ोन कर लिया, लेकिन पापा ने उस फ़ोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा था कि मैं आशुतोष के साथ वाकई में कोई गहरा रिश्ता है। उस रात से पापा ने मेरा मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया था और मुझे कमरे से बाहर निकलने पर मना कर दिया। यह सब होने के बाद मैं सारा वक्त कमरे में बंद रह गई थी। कभी कभार प्रमोद अंकल आते तो मुझे मेरे कमरे में मिलने आ जाया करते थे। वह मुझे समझाते थे और कहते थे कि बस कुछ दिन और इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी पढ़ाई के लिए मना लूँगा। अभी इस सब बातों को 2 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन पापा मुझसे कहने लगे, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोओगी। मैं जवान लड़की थी और मेरे लिए पापा के साथ सोना बहुत ही शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से में कहा, क्यों, रात के वक्त कमरे में तुमसे मिलने कोई आया करता है क्या? पापा की इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करें। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद मैं पापा के कमरे में ही सोया करती थी। पापा ने उसी दिन से अपने कमरे में मुझे सुलाना शुरू कर दिया। पापा के कमरे में सोते समय मैं सारी रात जागती रहती थी, क्योंकि पापा के कमरे में सोना मुझे अच्छा नहीं लगता था। सारी रात जागने के बाद से जब मैं अपने कमरे में जाया करती तो पूरा दिन सोया करती थी। अभी इस सब बातों को 3 महीना गुजरे थे कि अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहा है। पापा ने जैसे ही मेरी बिखरी हुई तबीयत को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी यह हालत देखकर पापा ने गुस्से में मुझसे कहा, देखा तुम्हारा गलत काम का नतीजा हमारे सामने आ ही गया। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फ़ोन पर बातें ही नहीं करती थी, बल्कि हमारे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में भी मिला रही थी। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। यह बातें सुनकर मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा। पापा बदनामी के डर से ना तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे
और ना ही मेरी किसी भी बातों पर यकीन कर रहे थे। यह सब होने के बाद पापा ने तुरंत प्रमोद अंकल को फ़ोन किया, तो वह भी यह खबर सुनकर परेशान हो गए थे और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मानसी, पहले तो मुझे लगा था कि तुम्हारे पापा को कुछ गलतफहमी हुई है, पर तुमने तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है। एक बार भी अपने पापा के बारे में तुमने सोचना ज़रूरी नहीं समझा। प्रमोद अंकल ने मेरे पापा को मसला दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी ने वाकई में गलत काम किया है तो तुम इसकी शादी करवा दो, ताकि इसके बच्चे का नाम मिल जाए और तुम बदनामी से बच जाओ। मुझे प्रमोद अंकल से इस तरह की कोई भी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद वह मेरी बातों को समझेंगे। पापा और प्रमोद अंकल अभी यह बातें कर ही रहे थे कि पापा ने अचानक उसे पूछ लिया कि क्या तुम मानसी से शादी करोगे। पापा ने आलोक को पास में बुलाया था। पापा की यह बात सुनकर मैं सदमे में आ गई थी कि पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते हैं, जबकि मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया था और ना ही मैं प्रेग्नेंट थी। मेरी तरफ देखकर हिचकिचाते हुए बोला, साहब, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मानसी मैम से शादी कैसे कर सकती हूँ? पापा ने आलोक को समझाते हुए कहा कि अगर तुम शादी करोगे तो मेरी फैक्ट्री की मालिक तो तुम ही होगे ना। प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो। ना चाहते हुए भी आलोक से मुझसे शादी हो गई। पापा ने आलोक को गिफ्ट में एक फ्लैट दिया। शादी के बाद हम उसी फ्लैट में रहने के लिए आ गए थे। तो मैंने आलोक से साफ साफ कह दिया था कि मैंने तुम्हें अपना पति कभी नहीं माना है और ना तुम्हें पति होने का हक देती हूँ। हम और आलोक अलग अलग कमरे में रहते थे। मैं उसे ज़रूरत पर ही बातें किया करती थी और अपने कमरे में पूरा दिन बंद रहती थी। आलोक को मुझे कई शिकायतें नहीं थीं। वह हर वक्त मुझे खुश रखने की कोशिश करने में लगा रहता था। हमारी शादी को 2 महीने गुजर गए थे और धीरे धीरे मेरा पेट बताने लगा कि मैं पेट से हूँ, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो मैंने कुछ गलत काम नहीं किया था। तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊँगी? लेकिन जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को दिखाया और फिर डॉक्टर ने जो बताया, यह सब सुनकर मैं सुन ही रह गई थी, क्योंकि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था तो आखिर यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। घर आने के बाद आलोक अब पहले से ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगा था। आलोक मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता। उसका इस तरह का प्यार देखकर शायद धीरे धीरे मुझे भी अब उससे प्यार होने लगा था, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में एक शख्स देखा था जो बस मेरी बारे में सोच रहा था, मेरा ख्याल रख रहा था, मेरी हर चीज़ की परवाह करता था, मेरी हर बात मानता और बिना किसी स्वार्थ के मेरे आगे पीछे लगा रहता घूमता। आलोक ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में कुछ सवाल नहीं किया था। वह बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल का इंसान था। जब से मुझे पता चला था कि मैं 5 महीने की पेट से हूँ, तब से मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह बात थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, यह सब मेरे पापा ने ही किया है। क्योंकि जब से यह बच्चा मेरे पेट में आया था, शादी के पहले के वह 3 महीने हर रात मैं उनके कमरे में ही गुजारती थी। मेरे दिन कुछ इसी सोच विचार के साथ साथ गुजर रहे थे कि कुछ दिन बाद मेरा 9वां महीना शुरू हुआ और मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे जल्दी से आलोक ने अस्पताल ले गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि डिलीवरी का वक्त आ गया है। कुछ वक्त के इंतज़ार के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चा दिखाने की कोशिश की तो मैंने मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी।
जिसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होके रह गई थी, जिसकी वजह से मैं आज ऐसी हालत में थी। आलोक ने जब देखा कि मैं उस बच्चे से नफ़रत कर रही हूँ, तो उसने उस बच्चे को प्यार से अपने गोद में लिया था और वहीं उस बच्चे को ख्याल रखने लगा। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद हम घर आ गए थे। आलोक दिलो जान से मेरी और मेरे बच्चे का ख्याल रख रहा था। उसका यह अंदाज देखकर मैं बड़ी हैरान से पूछी, आलोक कैसे तुम एक नाजायज़ बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम्हें इस बच्चे के बाप के बारे में भी कुछ नहीं पता और ना ही हमारे बीच ऐसा कुछ भी हुआ है, जबकि तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। पर वह खामोश हो गया और फिर कहने लगा, मानसी, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज़ मुझे बेहद ही पसंद है। यह बच्चा आपने पैदा किया है, इसलिए मुझे इतना ही प्यार है जितना कि आपसे है। उसके मुंह से अपने प्यार का इस तरह सुनकर मैं दंग रह गई। बच्चे को पैदा हुए महीने हो गए थे, लेकिन अब तक मैंने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। आलोक ही बच्चे को देखभाल करता, दिन रात ख्याल रखता। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी, अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती। मैं उस बच्चे को अपनाना नहीं चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी बेहद ही रो रही थी कि आलोक मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मानसी जी, मुझे आपका यह दुख बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। क्या आपको जानना है कि यह बच्चा किसका है और इसका बाप कौन है? मैं सब कुछ बताऊंगा, पर इसके लिए आपको मुझे वादा करना होगा। मुझे जल्दी बताओ, मैंने कहा। यही कि यह सच्चाई जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन कर लेंगी और किसी को कुछ भी नहीं बताएंगी और इस बच्चे को अपना लूँगी, क्योंकि यह बात किसी को पता चली कि बच्चा किसका है तो हमारे बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसमें इस मासूम का क्या कसूर? मुझे किसी भी हालत में सच्चाई जाननी थी, इसलिए मैंने आलोक से वादा किया, ठीक है, जैसे तुम रहते हो इस बच्चे के साथ मैं भी वैसे ही रहूँगी। पर आलोक के मुंह से सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि इस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे का बाप और कोई नहीं बल्कि प्रमोद अंकल थे, और प्रमोद अंकल यह सब मेरे साथ मेरी पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किए थे, ताकि मेरी उनसे शादी हो जाए और सब कुछ उनके नाम हो जाए। प्रमोद अंकल शुरू से ही मेरे पापा को मेरे प्रति भड़काते थे, इसलिए मेरे पापा मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे। आलोक बताए कि एक दिन प्रमोद घर आया तो आलोक ने सिवाय घर पे कोई नहीं था। शायद उस दिन मेरी सर में बहुत तेज़ दर्द था और मैं आलोक से चाय बनाने को कही थी। तभी अचानक प्रमोद आए और आलोक को किचन में चाय बनाता हुआ देखकर आलोक से पूछने लगे, किसके लिए चाय बना रहे हो? जब उसे पता चला कि आलोक मेरे लिए चाय बना रहा है तो किसी बहाने प्रमोद अंकल ने आलोक को घर से बाहर भेज दिया, ताकि वह अपनी घिनौनी साजिश में कामयाब हो सके। प्रमोद अंकल बोले, तुम जाओ, मैं मानसी को चाय दे दूँगा। आलोक ने जब यह बात मुझे बताई तो मुझे याद आया कि एक दिन प्रमोद ही मेरे लिए चाय लेकर आया था। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। मैं उसके हाथ से चाय लेकर पी ली थी और चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी। नींद नहीं बल्कि मैं तो बेहोश हो गई थी। आलोक ने बताया कि उसे पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी का अंदेश हो रहा था, इसलिए काम निपटा कर वह जल्दी से घर आया था और जब तक वह आया तब तक प्रमोद ने अपना काम कर चुका था और मेरे कमरे से निकलते हुए अपने शर्ट की बटन करता हुआ मेरे घर से बाहर चला गया।
तब से प्रमोद और मेरे पापा की बातों पर वह ध्यान देने लगा। ज़्यादातर प्रमोद आपके बारे में आपके पापा को भड़काया करता था। मैं चाहता तो यह सारी बातें आपसे और आपके पापा से बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं इस घर का नौकर हूँ और एक नौकर की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। और वह भी तो आपके पापा के जिगरी दोस्त थे। आपके साथ जब आपके पापा सख्ती से पेश आते तो मुझे बहुत ही बुरा लगता। मानसी जी, मैं भले ही आपका घर का नौकर था या ड्राइवर था, पर आपके साथ ऐसा होता हुआ देख मेरा दिल तड़प उठता था। बल्कि यूँ कहिए कि आपकी परेशानी मुझसे शायद देखा नहीं जाता था। शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था और इसीलिए जब उस दिन आपके पापा ने मुझसे पूछा कि तुम मानसी से शादी करोगे, तो मैं तैयार हो गया था, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आपके साथ साथ इस बच्चे को भी अपना लूँगा, क्योंकि मैं आपसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। और इस सब में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सज़ा मिले। मैं और आलोक अभी यही सब बातें कर रहे थे, तभी मेरा बेटा जो गहरी नींद में सोया हुआ था, उसकी आंखें खुल गई और यह रोने लगा। आलोक ने ज़बरदस्ती उस बच्चे को उठाया और मेरी गोद में डाल दिया, तो ममता से मेरा दिल तड़प उठा और मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट के रोने लगी। मैंने आलोक से कहा, आलोक, जैसे तुमने कहा है और तुमसे जो वादा किया है, मैं यह सब बात किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे ही तुम भी मुझसे एक वादा करो कि प्रमोद की यह घिनौनी करतूत तुम मेरे पापा को ज़रूर बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। और उनकी बेटी बिल्कुल भी गलत नहीं है, और आज तक जो वह मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, उनकी बेटी बिल्कुल भी गलत नहीं है। उनका सबसे करीबी दोस्त ही गलत है, जिस पर वह खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते थे। आलोक ने कहा, पर यह बात आपके पापा किसी को बता दिए तो? मैंने आलोक से कहा, पापा को तो मैं समझा लूँगी, किसी को नहीं बताएंगे। मैं पापा को समझा लूँगी, अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए। बस यह बात मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उन्हें भी सच्चाई का पता चले। आलोक ने इस वक्त फ़ोन करके पापा को जल्दी ही बुला लिया और सारी सच्चाई मेरे पापा को बता दिया। पापा मुझसे कहने लगे, मानसी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बेटी पर भरोसा न करके बहुत बड़ी गलती किया हूँ, और इस बच्चे की ज़िंदगी की बात ना होती तो मैं अभी इसी वक्त उसे जेल भेजवा देता। पापा उस दिन मुझे और आलोक को अपने घर साथ लेकर चले आए और प्रमोद से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। हमने और आलोक ने एक वादा किया कि हम गौरव से ज़्यादा अपने बच्चों की बातें सुनेंगे, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ना करे। क्योंकि अगर मेरे पापा मुझ पर भरोसा किए होते तो आज मैं इस हालत में और इस जगह ना होती, और ना ही यह सब मुझे भुगतना पड़ता। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।